Hi guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS Study Channel. MS Study Channel में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि पिछले दिनों से इस चैनल पे मेरा जो वीडियो चल रहा है एडवर्ब से रिलेटेड चल रहा था, अभी तक हमने 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देख लिया। एक टाइप्स रह गया था जिस टाइप को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अब आशा करता हूँ जिस तरह से आपने पिछली वीडियो को मेरा सराहा है, इस वीडियो को भी देखने के बाद मेरा हौसला अफजाई के लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर एवं नए व्यूअर्स जो होंगे वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए आते हैं, एक जो लास्ट वीडियो बच गया था एडवर्ब के ऊपर, जो एडवर्ब का टाइप से बच गया था। ऐसा नहीं कि लास्ट समाप्त एडवर्ब समाप्त हो गया। एडवर्ब में बहुत कुछ ऐसा चीज है कि एडवर्ब जो है कि हम लोग बनाते कैसे हैं, कौन सा एडवर्ब को कहाँ पर यूज किया जाता है, ये सारा वीडियो आपको मिलेगा। केवल आप जो है धैर्य का पालन करते हुए आप लगातार वीडियो से जो बने रहे। तो आइए आज का जो पॉइंट है वो हम लोग का है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, जी हाँ, रिलेटिव एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो आते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है वह है रिलेटिव एडवर्ब। जी हाँ, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव जैसा कि समझते हैं रिलेटिव, रिलेट करना, रिश्ता करना, संबंध करना। तो इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक जितना टाइप हम लोग एडवर्ब देखे, अब इसमें एक और देखेंगे कि यह रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि रिलेट करता है यानी संबंध बतलाता है। तो संबंध किसके किसके बिताता है और कौन कौन सा वर्ड आकर संबंध बतलाते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में अवश्य बने रहें ताकि कहीं पर भी मिस्टेक आपसे नहीं छूटे, नहीं कोई चीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब हम लोग आखिर कहते हैं किसको। तो रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जानेंगे। तो रिलेटिव adverbs are used to join sentences or clauses. These are when, where and why। अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं किसको। तो रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड। रिलेटिव एडवर्ब जो संबंधवाचक क्रिया विशेषण है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। काहे के लिए यूज किया जाता है? टू ज्वाइन, जोड़ने के लिए, यानी कंजक्शन भी जिसको हम लोग कहते हैं, यानी जोड़ने के लिए। किसको जोड़ता है? तो जोड़ता है किसको? सेंटेंसेस और क्लाउसेस, या तो वाक्यों को या फिर उपवाक्यों को। वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने का जो एडवर्ब कार्य करता है उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। बारीकी से देखें, रिलेटिव एडवर्ब आर यूज्ड। रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, किसके प्रयोग किया जाता है? टू ज्वाइन, जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए? सेंटेंसेस को या फिर क्लाउजेस को, यानी वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जिस एडवर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं कौन कौन चीज? तो दिस आर, उनमें से कौन कौन सा चीज है? व्हेन है, वेयर है, व्हाई है। इस तरह का जो वर्ड है, एडवर्ब हैं, वह क्या काम करते हैं? रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। और वह वाक्यों को या उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं, कौन कौन सा वर्ड है उसको हम लोग देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें वर्ड कौन कौन सा आता है। तो इसमें जो वर्ड आते हैं जी, उसमें आता है व्हेन, वेयर, व्हाई एंड एज। ये जो इस तरह का वर्ड है, चार जो वर्ड है क्या करते हैं? वो दो सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जांपल के माध्यम से एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेता है, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे दो क्लाउज या दो सेंटेंस है। दो सेंटेंस क्या है कि आई नो द टाइम, मैं समय को जानता हूं। किस समय को जानता हूं? व्हेन। व्हेन क्या कर रहा है? व्हेन यहाँ पर दो क्लाउज को जोड़ रहा है, ही विल कम, वह आएगा। वह कब आएगा इसको बताता है कौन? व्हेन।
व्हेन क्या कर रहा है, व्हेन दो क्लाउज को जोड़ रहा है, दो क्लाउज जोड़ने के बाद भी एक चीज और क्या कर रहा है, यह क्या मतलब टाइम को शो कर रहा है, कब आएगा वह इस चीज को यह बतलाता है कि आई नो द टाइम, मैं उस समय को जानता हूं कि कब, ही विल कम, वह कम आएगा, कब आएगा। यानी व्हेन जो है यहाँ पर क्या काम किया, व्हेन यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब का काम किया, दो क्लाउज को जोड़ा, दो सेंटेंस को जोड़ा और साथ में क्या किया, टाइम को शो किया यहाँ पे, इसलिए यह एक रिलेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे, दिस इज the reason, this is the reason why I love you। देखिए यहाँ सेंटेंस क्या करता है, दो सेंटेंस यहाँ पर, दो क्लाउज यहाँ पर क्या है, पहला क्लाउज है दिस इज द रीजन, दूसरा क्लाउज है आई लव यू, और दोनों क्लाउज को क्या कर दिया, जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर दिया तो कौन सा वर्ड ज्वाइन किया, तो वाई ज्वाइन किया, तो वाई क्या हो गया, वाई एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब में भी कैसा एडवर्ब हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये दो क्लाउज को जोड़ने का जो एडवर्ब काम करता है उसको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर वाई जो है कि रिलेटिव एडवर्ब हो गया, और कैसी को शो कर रहा है, रीजन को शो कर रहा है। दिस इज द रीजन, यह रीजन है, आई लव यू, मैं तुमको क्यों प्यार करता हूं, इसका रीजन क्या है, क्यों। व्हाई से क्वेश्चन करते क्या बताता है, क्यों करता हूं, इसका रीजन बतलाता है, इसलिए यह रीजन भी बतला रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, इसलिए यह जो है कि रिलेटिव एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस where he was born। यहां पर देखिए, यहां पर दो क्लॉज क्या है, आई नो द प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूं, मैं जगह को जानता हूं, he was born, उसका जन्म हुआ था। ये दो क्लाउज को कौन जोड़ रहा है, दो क्लाउज को जोड़ रहा है यहाँ पर where, तो दो क्लाउज या दो सेंटेंस को जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। रिलेटिव एडवर्ब हो गया, क्या शो कर रहा है, बता क्या रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, कहां जन्म हुआ, उसका कहां जन्म हुआ था, इसको यह बतला रहा है, ज्वाइन कर रहा है, यानी प्लेस को भी शो कर रहा है और दो क्लाउज को जोड़ दे रहा है, तो यह रिलेटिव एडवर्ब हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ही इज नॉट सो सिंपल as he looks। देखिए he looks, यह एक क्लाउज है, दूसरा क्लाउज क्या, he is not so simple, वह इतना सरल नहीं है, वह इतना आसान नहीं है। तो क्या जोड़ रहा है इसमें, दो क्लाउज को जोड़ रहा है कौन, यहाँ पर जोड़ रहा है as, तो as क्या हो गया, as हो गया रिलेटिव एडवर्ब, as हो गया रिलेटिव एडवर्ब। इस तरह से हमने देखा कि जो दो क्लाउज को या जो दो वर्ड को जोड़ता है ऐसे काम क्या कर रहा है, ये सब सारे जो काम क्या कर रहे हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसा एक कनेक्टर का काम करते हैं। कनेक्टर का कार्य क्या होता है, कनेक्टर दो क्लाउज या दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये कनेक्टर का भी कार्य कर रहा है, और यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है, यार यहाँ पर जो कार्य कर रहा है क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। आशा करते हैं आपका रिलेटिव एडवर्ब का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसके बाद इसका एडवर्ब का ही कुछ पार्ट होगा, कौन सा एडवर्ब को हम कहाँ पर यूज करते हैं, उस फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब होगा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब होगा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा। अब आपने जो इतना बहुमूल्य कीमती समय देकर इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।